शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम वाचा के संदूक में रखे हुए 3 चीज़ों में से अब दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, और वो है मन्ना का कटोरा। सोने के कटोरे में मन्ना रखा हुआ, ये प्रतीक है स्वर्गीय भोजन का, और ये प्रतीक है निर्भरता का कि 40 साल इज़राइल परमेश्वर पर निर्भर रहा। उनके शरीर और स्वास्थ्य के लिए स्वर्गीय भोजन मन्ना, जो सफ़ेद दाने जैसे होता था, वो दिया गया। मन्ना का मतलब होता है यह क्या है, व्हाट इज़ इट, और ये मन और हे से निकल के बना हुआ शब्द है, मीम नून, मन। पर मुख्य बात है कि निर्भरता, जैसे हमारे प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, स्वर्गीय रोटी है, उस पर निर्भरता, ये प्रतीक थे 40 वर्ष तक। निर्गमन 16-15 में है ये मन्ना के विषय में। यहोशू 5 में अगर हम 12 में जाएं तो उस समय से ये प्राकृतिक फसलों पर निर्भर हुए, अर्थात परमेश्वर ने जो भूमि पे संसाधन दिए जितने, उस पर निर्भरता और आज चली आ रही है कि हम ज़्यादा भूमि के संसाधनों पर जीवन यापन करें, शरीर की रक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, इस पर तो बहुत सा मिलेगा ना कि कैसे शरीर को चमकाया जा सकता है, कैसा बेहतर करा जा सकता है। पर मन्ना जो हमारे सामने रखा गया कि हम उस पर निर्भर हों, जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी रोटी, यूहन्ना 6 बहुत साफ बताता है कि मैं हूँ। प्रभु यीशु ने कहा उस स्वर्ग की रोटी, भूखे प्यासे रहने की चिंता ही नहीं, किसी तरह का रोग और शरीर का कुछ भी परेशानी हो ही नहीं सकती अगर हम निर्भर हैं। निर्भरता को दिखा रहा है ये कि हम अपने प्रयास अगर हम करते हैं तो जो संसाधनों पर हमको निर्भर होना पड़ेगा, और संसाधन अगर रोग है तो फिर डॉक्टर और इधर उधर के द्वार पर घूमना पड़ेगा। भूखे हैं तो ज़मीन में हल चला के भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए वो श्राप के अनुसार पसीना बहाना पड़ेगा। 40 साल तक मन्ना मिलता रहा और बटेर मिलती रही। ये 40 साल क्यों दिए गए? कि हम समय को पहचाने कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष रखी गई है, और 120 वर्ष में पहले हिस्से को अगर हम देखें तो इन 6000 साल जो पूरे हो रहे हैं, वो पहला हिस्सा जो नूह तक समाप्त हुआ, अदन के बगीचे में आदम और हवा रखे गए। परमेश्वर ने अदन मतलब स्वर्गीय स्थान उसको निश्चित किया, एक ऐसी जगह जहाँ पर जीवन का पेड़ भी था और भले के बुरे के ज्ञान का भी पेड़ लगा। इससे हम समझ सकते हैं कि जो अदन नाम रखा गया वो परमेश्वर ने इसीलिए रखा कि पाप ना आए, अलग करके सुरक्षित, और यही कहा कि इसकी देखरेख करना और रक्षा करना, इसकी देखभाल करना, रक्षा करना। और हम सब जानते हैं कि वंचित हुए उससे, और क्या हुआ, क्योंकि पहले से पाप था, स्वर्ग में पाप हुआ था लूसीफर के द्वारा, और वो गिराया गया था, इसीलिए तो सांप बन के मिला था ना। और पहले से जो निश्चित थी कि वो तीनों बात की तेरा सर मनुष्य के द्वारा कुचला जाएगा, और वो सांप जो हरकतें करेगा आज संसार में देखने को मिलती हैं। और जब पाप हुआ तो वो चीज़ें अलग कर दी गई, वंचित हो गए, और वो समय आया कि वो जो पीढ़ी थी वहाँ पर वो नाश हुई जल प्रलय में। ये पहले 2000 साल का हिस्सा समझिए, है ना। पहला 2000 साल मतलब 40 वर्ष, और 40 वर्ष मतलब 50वीं था, जो लोग समझते हैं, क्योंकि सबत से ही ये चीज़ों की गिनती होती है। तो सबत को जो परमेश्वर ने रखा है
उसका इनकार ना करें, क्योंकि वो विशेष आज्ञा भी है जो हम निर्गमन में देखते हैं कि उसकी उपस्थिति में रहना, उस पर निर्भर रहना, उसकी पवित्रता में रहना। और 40 वर्ष मन्ना मिलता रहा और उसके बाद की स्थिति देखिए। आज 2000 साल जो प्रभु यीशु के पूरे हो चुके हैं और ये 2000 साल दिखाते हैं कि ये अंतिम समय में हैं। और ये 2000 साल से क्या मनुष्य वाकई में जीवन की रोटी पर निर्भर है? वो स्वर्गीय रोटी पर निर्भर हुआ है, क्योंकि ये दूसरा हिस्सा है। ये दो हिस्सों में से ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं। इस बीच का जो हिस्सा है वो दिखाता है और वो नाश होना है। और जिन्होंने स्वर्गीय रोटी को ग्रहण कर लिया है, उस जीवन के जल को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु के आगमन में वो जीवित रहेंगे। नहीं तो आग से वो सारा कुछ नाश होना है, जैसे जल प्रलय से हुआ। जिन जिन मनुष्यों ने अपने आप को समझा और इनकार किया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, उनके लिए असंभव है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, समयों को भी और मन्ना को भी। और मन्ना का कटोरा इसीलिए वहां पर प्रतीक के लिए रखा गया कि तीसरे चरण में जो आखिरी है, जिसमें हम हैं, हमारे जीवन का कटोरा प्रभु यीशु मसीह नासरी जीवन देने वाला। प्रकाशित वाक्य 2:17 में छुपा हुआ मन्ना का जिक्र है उन अंतिम समयों में। क्यों? कि इस बात को हम पहचान लें और हमारे सामने पूरी स्वर्गीय जो अनंत जीवन के लिए है, परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रकाश, जो सत्य का प्रकाश है, हम पर प्रकाशित हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। करीब 1300 साल के आसपास इजरायली वो 7 साम्राज्य की अधीनता में, गुलामी में थे। 7 साम्राज्य थे ना, अगर हम उसकी गिनती करें। इजरायली मिस्र की गुलामी में 430 साल रहे, फिर असीरिया की गुलामी में 18 साल रहे, इसके बाद बेबीलोन की गुलामी में 70 साल रहे, और वो मादी फारसी जो आज का ईरान है, पर्शियन साम्राज्य, उसकी गुलामी में 208 वर्ष रहे। यूनानी साम्राज्य जब था उसमें 268 वर्ष रहे। रोमन साम्राज्य की गुलामी में 400 वर्ष रहे। अच्छा, ये सिर्फ इज़राइल नहीं है। परमेश्वर जो दानियल ने देखा दर्शन और यूहन्ना ने देखा, और वो जानवरों का उल्लेख है पूरा इस पर हो चुका है, तो ये अधीनता में रहे। ये 7 साम्राज्यों का जो शैतान का साम्राज्य का विचार या स्वभाव, ऑटोमन एम्पायर तक, और उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि ये 7 साम्राज्य, शैतान के साम्राज्य के स्वभाव मनुष्य ने अपने ऊपर लिए और आज भी ले रहे हैं और श्रापित हो रहे हैं और साफ साफ नाश हुए हैं। ये स्पष्ट है, दिख रहा है। और आज स्वतंत्र हुए हैं या नहीं, इसकी लड़ाई चल रही है संसार में, और मानवाधिकार का ढोल पीटा जाता है अलग अलग तरीके से, और सब कहीं से भी सच्चाई नहीं है। और उसी में लोग ये जो अंतिम साम्राज्य में अंधकार के ये 7 साम्राज्य का मिश्रण चल रहा है एक दूसरे में, और ये एक भी हो रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, सच्चाई को मान रहे हैं, और उनका एक ही है कि हमको सबको मानना चाहिए। अब जबरदस्ती नहीं है कि इसी को मानना चाहिए। ये क्यों है? शैतान ने ये 7 साम्राज्य को मिला लिया, अर्थात पूरा विश्व इस 7 साम्राज्य, जो शैतानी साम्राज्य है, अंधकार का साम्राज्य है, उसमें समाहित है। तो ये जो भोजन खाए हैं 7 साम्राज्य का और खा रहे हैं, वो विचारों का, जिससे तृप्त होते हैं ना, लोभ लालच से तृप्त होते हैं ना। नशा करने वाला नशा कर लेता है तो तृप्त होता है, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार कर लेता है तो
उस समय के लिए तृप्त होता है, पर लालसा तो बढ़ते जाती है शरीर और संसार की। अगर इजरायली चाहते तो हमेशा के लिए वो मन्ना उन्हें मिलते रहता, पर जैसे जैसे जिस समय इजरायली वापस आए, वो मिस्र से निकल कर आए थे ना, मिस्र की सभ्यता से। वहाँ क्या सभ्यता बोलना चाहिए कि इसको असभ्यता बोलना चाहिए वास्तव में। जो ऐतिहासिक सभ्यताओं की बात करते हैं तो ये सभ्यता और संस्कृति नहीं है, ये शैतान की सभ्यता और संस्कृति को, ये असभ्यता है, नाश करने वाला पाप और अंधकार की चीजें हैं जो लोगों के सामने कितनी सुंदर तरीके से परोसी जाती है। आप होटल में जाते हैं तो कितने सुंदर तरीके से वो सलाद वगैरह सजा के रखा जाता है। घर में ऐसा करता है क्या कोई? और वो थोड़ा सा देंगे और वो अच्छा दिखेगा, उसमें तृप्त हो जाते हैं। पहचानिए इस बात को, जो मैं बहुत कम उसमें बता रहा हूं। अगर इसमें थोड़ा शांत होकर ध्यान देंगे, पवित्र आत्मा की सुनेंगे, तो ये सातों साम्राज्य का के नंगेपन को आप साफ साफ देख लेंगे। अर्थात जो हमने 7 कलीसिया देखी और उसमें होने वाला मतलब, वो सातों साम्राज्य के वो गंदगियां जो आज सारे विश्व में हैं, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कहीं भी भले नहीं। कूटनीति शब्द आपने सुना है ना, डेमोक्रेसी, ये कितना गंदा शब्द है। यानी अपने लाभ के लिए, जैसे एक शब्द जो हिंदी भाषी जानते हैं, और ये हिंदी भाषी ही नहीं जानते, ये शैतानियत से साम दाम दंड भेद, कितना गंदा शब्द, पर इंसान चूकता नहीं, इसलिए कि ये जीवन की रोटी की, स्वर्गीय रोटी की, यूहन्ना 6 को अच्छे से नहीं जाना है। यीशु ने यहाँ पर कहे, तुम्हारे पूर्वजों ने वो स्वर्ग से उतरी हुई जो मन्ना था खाया और मर गए। आज हमने स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, उसका मांस खाया, और क्या हम जीवित हैं सचमुच में मसीह कहलाने वाले? वो 40 साल में उनमें से कोई भी नहीं बचा था जो मिस्र से निकला था, सिर्फ कालेब और यहोशू। इसके बाद किसी का उल्लेख नहीं पाया जाता। तो जो हम मसीह हैं, सिर्फ मसीहों का ही उल्लेख होगा जो अनंत जीवन में प्रवेश पाएंगे, यीशु के जो कहलाएंगे, उस पर जो निर्भर रहेंगे। मन्ना का कटोरा साफ बताता है। वाचा के संदूक के लिए मैंने बता दिया कि किस तरह से आज वो गुप्त है या गायब है, जो भी शब्द बोलो, कि प्रभु की दृष्टि में नहीं आया। पर 2 वस्तुएं उसमें नहीं थी, एक मन्ना का कटोरा और बादाम की छड़ी। तो मन्ना का कटोरा को प्रकट कर रहा है पूरा प्रभु यीशु, जो सही में है, जीवित है। जैसे सोना डिवाइन को दिखाता है, उसकी शुद्धता को दिखाता है, उसमें रखा हुआ वो भोजन जो हम पा रहे हैं ना, इसे कितने आनंदित होकर हम ग्रहण करते हैं या पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर और अति आवश्यक है इसको जानना, जिसमें मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब बातें समाहित है। इसमें कुछ भी नहीं चुका है। अगर ध्यान से समझें तो अदन से लेकर प्रभु के आगमन तक का, उठाया जाने तक का विवरण है, और इस बीच में जो खाना पीना है वो है, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, और वो पूर्ति उस पर निर्भरता पे होगी। वो समझ देगा आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, और जो आचरण होगा हमारा उस आज्ञा के अनुसार होगा, जो निश्चित की गई वचन में देखरेख करना और रक्षा करना। तो आत्मा हमसे ये कराएगा। हम रक्षा करने में असमर्थ हैं, हम देखभाल करने में असमर्थ हैं, हमसे चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, कभी भी जाल में फंस जाएंगे उस सांप के। थोड़ा सा लुभावना वाला एक आता है आजकल सोशल मीडिया पे, कितने हर कंपनियों के कितना लुभावने वाले ऐड आते हैं, और इंसान कैसे आकर्षित होकर थोड़ा सा डिस्काउंट होता है और कैसा खरीदने के लिए उतावला होता है। ऐसे कैम्बो पैक वगैरह हैं जो लोगों को लुभाते हैं, और क्वालिटी देखें तो
एक्सपायरी डेट चीज़ों को खरीदते हैं, पर लालसा खत्म नहीं होती। इससे हम जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, ये दोष की दृष्टि से नहीं है, ये सच्चाई की है, वो वास्तविकताएं। तो हम तीसरे जो जुबली में हैं, जो मैं बता रहा था 50-50 40-40 की, ये जुबली कही जाती है। 50-50 स्मीथा का, अर्थात 2000 साल, 2000 साल के ये तीसरे चरण में जब न्याय होना है। तो ये क्या है मन्ना, ये क्या है? ये प्रश्न आता है ना, जो नहीं जानते। जैसे यीशु को नहीं जानते, वो उन लोगों के लिए होने वाले तमाम काम वो नहीं जानते कि यीशु क्या है, वचन क्या है। प्रत्येक वचन मन्ना है, जीवित मन्ना, क्योंकि वचन कहता है तुम वचन से जीवित रहोगे। जो हमारे ओंठों से निकलता है, जो यीशु के ओंठों से निकला, वही तो हमारे मुंह से निकलना चाहिए ना। और वो तब निकलेगा जब हमारे हृदय में होगा। तो जीवित स्वर्गीय रोटी, जीवन की रोटी जब हम कहते हैं, तो हम जानते हैं कि यीशु क्या है। पर उन लोगों के लिए ये क्या है, बाइबल क्या है, ये क्या है, एक एक पद, ये क्या है, ये क्या है? ये मन्ना है, परमेश्वर का जीवित वचन मन्ना है, जिससे आसानी से समझा गया क्या? जितने संसार में बोल रहे हैं, समझ गए क्या? मैं समझ गया क्या? सारे संसार के बुद्धिजीवी समझ गए क्या? सारे लोग समझ गए क्या? प्रश्न तो अभी भी है, ये क्या है? और 8वां साम्राज्य जो 17 प्रकाशित वाक्य में है, उसकी शुरुआत के जो चरण है वो तो शुरू हो चुके हैं। उसको समझ जाएंगे, उसे पहचान लेंगे। तो बाइबल के प्रत्येक वचन पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य यही कहेगा ये क्या है, क्योंकि जितना सामने है या हमारी बुद्धि समझ रही है उतना नहीं है। इसलिए क्या आवश्यक है, सबसे ज्यादा सुंदर क्या है कि तमाम वचन का संग्रह जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह नासरी है, वो हमारे जीवन में हो। तो ये प्रश्न नहीं होगा कि ये क्या है, वो समझ देगा। और ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं होगी, जिस लिए रखे गए हैं वो पर्याप्त है और वो पूरा करा देगा। तो ये क्या है कि वास्तविकता जान लीजिए, ये कब पैदा होने वाला प्रश्न है और मनुष्य के लिए कितना असंभव है। आज तक नहीं जान सके ना, वो मन्ना जो धनिया जैसे गिरता था, आज तक नहीं जान सके ना। आत्मा जान सकती है, क्योंकि वो तो वचन ही था जो स्वर्ग से दिया गया था, शरीर के लिए दिया गया था, और एक प्रतीक था कि आने वाले समय में इजराइलियों को ये चेतावनी थी कि अब तुम निकल रहे हो और तुम्हें जो राज्य दिया जा रहा है उसकी देखभाल करो। और नहीं करने का नतीजा देखा ना, मैंने बताया कि 1300 साल के आसपास गुलामी में, अलग अलग गुलामियों में, अलग अलग रीति रिवाजों में फंसकर आज उतने 1800 साल के बाद स्वतंत्र होने के 1947 में एक देश पाए हैं। और हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है, परमेश्वर के काम दिख रहे हैं कि सारा संसार इजराइल के विरोध में खड़ा हो रहा है। कोई भी पक्ष में नहीं रहेगा। गलतफहमी, मैंने आपको एक शब्द बता दिया है, डेमोक्रेट, कूटनीति, ये अपने अपने स्वार्थ की नीति और उसको अच्छा मानेंगे। किसी के लिए कोई ईमानदार नहीं है, इजराइल के लिए कोई भी ईमानदार हो ही नहीं सकता, सब साथ छोड़ दें। पर परमेश्वर महान है, जो चीजें इजराइल के लिए रखी गई हैं वो किसी पर निर्भर होने के लिए नहीं रखी गई हैं, वो कोड़ियों से विजय दिला देता है। तो इनको तो भूल जाओ। और जो नाश होना है, ये सारी शिक्षाओं का अंत, ये सभ्यता जिसको बोलते हैं असभ्यताएं, ये जो नाश होंगी, क्योंकि ये असभ्यताएं थी इसलिए नाश हुई। सभ्यता सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है,
संस्कृति सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है, सृष्टि रचयिता की है। मनुष्य की बनाई हुई सभ्यताएं और संस्कार के हस्र क्या हो रहे हैं और उन पे लड़ाइयां मची हुई हैं। पर परमेश्वर ने जो अपना तोरा दिया, या उस बाइबल को जिसे तनाख कहते हैं, इजराइलियों को दी गई, जो उत्पत्ति से मलाकी तक है, उसकी समझ उन्हें नहीं मिली और ना वो जान सकते। उनके लिए वहां पर ये क्या है, ये क्या है चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग ये चलेंगी, पर मन्ना आपने जान लिया है और ये इसीलिए रखा गया है, इसको पहचान लो कि यह क्या है, कि जवाब की हमें आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि हमें सिखाने समझाने के लिए पवित्र आत्मा है और जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा है। वो हमारे जीवन से प्रकट करेगा, हर वो चीज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उस नाम में सामर्थ्य है। अगर हम सब आधीनता में ये बातें देखते हैं तो बहुत सी बातें जो अन्य जातियों के लिए हैं, गैर मसीहों के लिए हैं, उनके लिए ये क्या है। और परमेश्वर सब पर दया करने के लिए तैयार है। पर इन सच्चाइयों को जब तक हम अपने जीवन में रखेंगे नहीं, तो प्रभु यीशु को कैसे प्रकट करेंगे। इन सच्चाइयों को उस पर निर्भर होंगे तो प्रकट करने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा वचन की प्रतिज्ञाओं के साथ हमारे जीवन से प्रकट करेगा। हमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि मैं फलानी जगह जाऊंगा और परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और चमत्कार करूंगा। इसकी आवश्यकता नहीं। ये चमत्कार वैसे ही हो रहा है। आप जो सुन रहे हैं ये अपने आप में इसमें चमत्कार हो रहा है। आपके हृदय और सारी चीजों में ये अनोखा है कि जो ग्रहण करेगा इन सच्चाइयों को तो छुटकारा पाएगा। स्वतंत्र करने के लिए ही तो ये मन्ना का कटोरा सामने आपके रखा गया, और वो मन्ना का पूरा पूरा जीवित कटोरा हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में हमारा बिचौलिया है, उस पर निर्भरता कैसी है, जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है और साक्षात दिखता है। वो दिखा है, वचन दिखा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि हम और दृढ़ होते चले जाएं इन बातों में। अगर हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे अपने जीवन में, जो सुन रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को हम प्रैक्टिस में नहीं ला रहे वो हमारे जीवन से निकल जाएगी। खाना हमारी प्रैक्टिस क्यों है? उसका मुख्य कारण भूख है। प्रभु यीशु का प्रेम, अगर उस प्रेम को और क्रूस को पहचान लिए तो प्रैक्टिस में हम रहेंगे और आशा रखेंगे। और वो जो आशा है हमारी निश्चित, अनदेखा जो हमें अभी लग रहा है, जो दिखा रहा है कि ये अंतिम समय के कितने करीब हम हैं, तो ये चिंताएं खत्म हो जाएंगी। प्रभु यीशु ने कहा तुम युद्ध और इन सारी चीजों की चर्चाएं सुनोगे। ये थर्ड वर्ल्ड वार जैसी बातें नहीं। वार तो गोग मगोग का हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वार जो होगा वो हार्मेगिदोन का होगा। ये मनुष्यों का बनाया हुआ ये आपसी घरेलू झगड़े हैं, जैसे हर घर में होते हैं। एक दूसरे से सब डरे हुए हैं। आपको आखिरी बता दूं, ये सब डरे हुए एक दूसरे से और बचाना चाहते हैं मानव जाति। मानव जाति का बचना असंभव है जो ये जाति बनी थी। पर हां, जो मसीह हैं, जो परमेश्वर के जाति हैं और जो परमेश्वर के धर्म के मानने वाले हैं, वो ही बचेंगे। तो इतना खूबसूरत जो सच्चाई पवित्र आत्मा ने हमारे लिए रखी, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इन बातों को जानकर कि जितना धन्यवाद की भेंटें इस समझ के साथ चढ़ाएंगे, तो देखिएगा कि वो जो मन्ना अर्थात वचन हमारे जीवन में कैसा प्रकाशित होगा और हमें तृप्त करेगा कि संसार की कोई भी लुभाने वाली चीज, बहकाने वाली चीज आपको नहीं बहका पाएगी।